दोस्तों, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, जिसको रजिस्ट्रार ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, हम उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो एक बार जो भी फार्मासिस्ट साथी हैं वो जुड़ें, ताकि हम आपस में एक हेल्दी डिस्कशन कर सकें। जो मनमानी रजिस्ट्रार के द्वारा की जा रही हैं उसका पर्दाफाश कर सकें। रजिस्ट्रार जिसने कि काउंसिल को अपने घर की जागीर बना लिया है, उसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सभी साथियों का सहयोग चाहिए। सभी साथ जुड़ें, क्योंकि साथ जुड़ के साथ मिलके ही हम कुछ कर पाएंगे। काउंसिल में बच्चों के रजिस्ट्रेशन 2-2 साल से अटके पड़े हैं। हर महीने 2-2, 3-3 चक्कर बच्चों के कटवाए जा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा। तो इसके बारे में बात करने के लिए फेसबुक लाइव आया हूं आज मैं पहली बार। बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं, मेल आती हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा, मनमानी चीजें लगाई जा रही हैं, बीच में अड़ाई जा रही हैं, काम को रोका जा रहा है, ऐसी ऐसी डिमांड की जा रही हैं कि जो बच्चा कभी पूरी नहीं कर सकता, और फिर पैसे लेके रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। तो इसी की बात करने के लिए मैं फेसबुक लाइव आया हूं। मेरे पास 3 बच्चों के रजिस्ट्रेशन नंबर आए, जिसमें एक बच्चा है प्रियंका, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 32722। एक रवितोष कुमार, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 33926। एक बच्चा है विशाल कुमार, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 33922। इन 3 बच्चों ने जनवरी 2020 में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था। अब हम मार्च 2022 में बैठे हैं कि 2 साल 2 महीने बीत चुके हैं। अभी भी उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको नहीं दिया गया, जबकि इलेक्शन में उनके घर पे वोट भी आई है। इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रार ने उसको अपनी दराज में रख लिया है, ताकि जब पैसे आएंगे तभी उनको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। तो इस तरह का गोरख धंधा जो है काउंसिल में चल रहा है। इसी का पर्दाफाश करने के लिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा ज्यादा साथी जुड़ें, ताकि हम रजिस्ट्रार को बेनकाब कर सकें। उसके बारे में सभी फार्मासिस्टों को बताया जा सके कि क्या क्या अनियमितताएं रजिस्ट्रार के द्वारा की जा रही हैं। दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में दलाली प्रथा चल रही है। बिना दलाल के आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। रजिस्ट्रेशन तो छोड़ो, आप रिन्यूअल नहीं करा सकते। ऐसी ऐसी शर्तें लगाई जा रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जिन फार्मासिस्ट ने 20 साल पहले, 25 साल पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अब उनको रिन्यूअल कराने के लिए शर्तें जोड़ी जा रही हैं कि अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी जमा कराओ। अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कराते वक्त ओरिजिनल जमा हो जाता है। तो दोबारा से जिसने फोटोकॉपी नहीं करा के रख रखी, दोबारा वो फार्मासिस्ट ये अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कहां से लाएगा? तो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो किसी दलाल को ढूंढेगा, फिर उनको पैसे देगा, तो ही उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हो पाएगा। तो इस तरह का गोरख धंधा दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में चल रहा है, और हमें इसी को खत्म करना है। मैं बार बार बात उठा रहा हूं, इंटरव्यू सिस्टम इन्होंने पहले लागू कर रखा है। हालांकि कुछ कम हुआ है, लेकिन उतना कारगर नहीं हुआ अभी कि सभी बच्चों का हो जाए। जो बच्चा अड़ जाता है जाके, जो थोड़ा बोल लेता है, उसका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं डर में, नहीं तो बाकी सबको ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। कल आना परसों आना, आपकी वेरिफिकेशन नहीं आई है। क्या 2-2 साल लग जाते हैं वेरिफिकेशन आने में? और फिर जब जिस आदमी की वोट बन गई, जिस बच्चे की वोट बन गई, तो इसका मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं दिया जा रहा? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए जैसा कस्टमर फंसे वो दोगे तो ही रजिस्ट्रेशन होगा। बिना पैसे के दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। ये उनकी मंशा है, और इसी मंशा के तहत वो काम कर रहे हैं। दूसरा, करेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अरे 25 साल बाद
कौन सा कॉलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देगा? तुम कौन होते कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने वाले? अब मैं रजिस्ट्रार से को कहता हूं कि आप अपना दिखा दो ना, आप अपने कागज दिखा दो एक बार। आप सबके कागज चेक करते हो, अपने कागज दिखा दो। एक्स प्रेसिडेंट अजय कुमार शर्मा वो अपने कागज दिखा दे, एक्स मेंबर पंकज आत्रे है वो अपने कागज दिखा दो। कागजों के नाम पे तो आप फोन नहीं उठाते, भाग जाते हो, दूसरों के चेक करोगे, क्योंकि खुद की डिग्री तो आपकी फर्जी है। रजिस्ट्रार कुलदीप, एक्स प्रेसिडेंट अजय शर्मा, एक्स मेंबर पंकज आत्रे, तीनों की डिग्री फर्जी है और ये दूसरों की डिग्रियां चेक कर रहे हैं, क्योंकि उनको सब अपने जैसे दिखते हैं। उनको लगता है जब हमारी फर्जी है तो औरों की वैसे फर्जी होंगी, और पैसे लेकर उनको मतलब ही नहीं है, चाहे फर्जी हो चाहे असली हो। पैसे दे दोगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नहीं तो चाहे कितनी असली ले घूमे जाओ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो दोस्तों, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी है, इकट्ठे होना बहुत जरूरी है, तभी इनको बेनकाब कर पाएंगे, तभी इनको वहां से उठा के बाहर फेंक पाएंगे। मैं आगे लग के सारा काम करने को तैयार हूं, मेरे पीछे आओ, मैं इसको उठा के बाहर फेंक दूंगा आपके सहयोग से। आपको लगता होगा कि थोड़ा मैं गुस्से में बोल रहा हूं, लेकिन गुस्सा नहीं है, उसको बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। अगर प्रोफेशन का भला चाहते हो तो ऐसा फर्जी डिग्री वाला आदमी वहां पे नहीं रहना चाहिए। ऐसे फर्जी डिग्री वाले आदमी के वहां रहने से प्रोफेशन का कभी भला नहीं हो सकता। अगर आपने प्रोफेशन को बचाना है तो रजिस्ट्रार को तो इमीडिएट वहां से हटवाना पड़ेगा। हालांकि मैंने उनको हटवाने के लिए उनके बारे में सारी कंप्लेंट हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम, प्राइम मिनिस्टर, मैंने सबको कंप्लेंट दे दी हैं। और गजब की बात देखिए, डिग्री फर्जी और सरकार से सैलरी पूरी ले ली। 3 साल तक तीनों ने सैलरी ली है पूरी, करोड़ों रुपए का नुकसान सरकार को पहुंचा रखा है। तो दोस्तों, जागरूक हो जाओ। आप जागरूक होगे तो ही कुछ भला हो सकता है, नहीं तो सबको ऐसे परेशान करेगा। उसको कदर ही नहीं है कि कोई 60 साल का एक एक्सपीरियंस आदमी बैठा है, उससे भी कह रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाके दो, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लाके दो। अरे 30 साल 40 साल पहले का कौन सा कॉलेज है जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देगा अभी? और कॉलेज को क्या मतलब है अब हमारे से कि वो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा? तो दोस्तों, इसके लिए इकट्ठे होना बहुत जरूरी है, इकट्ठे हो जाओ। अगर आप चाहते हैं दिल्ली में फार्मासिस्ट का नाम कोई जाने, इस प्रोफेशन का कुछ भला हो, तो इकट्ठे होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अपने जैसे ही वे सारे फर्जी डिग्री वाले ही फार्मासिस्ट होंगे। फिर पढ़े लिखे फार्मासिस्टों को भूल जाओ, सारे अपने जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो पैसे देगा उसका कर देंगे, जो नहीं देगा उसका नहीं करेंगे। कोई भी काम बिना दलालों के नहीं होता है। मैं दलालों के नामों का ही पर्दाफाश करूंगा। अभी धीरे धीरे जो है उनकी भी लिस्ट बनने लग रही है, जो उसका साथ दे रहे हैं रजिस्ट्रार का, उनकी भी लिस्ट बनाने लग रहे हैं, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट करेंगे। तो पूरा जो नेक्सस है, हमने इस पूरे नेक्सस को तोड़ना है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि साथ मिलके ही हम कुछ कर सकते हैं। कोई भी काम संगठन में रह के किया जा सकता है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। आप ये सोचो कि मैं अकेला कुछ कर लूंगा, भाई मेरे पीछे भी तो काम है, मेरे भी तो अपने काम धंधे हैं, मैं अकेला कैसे कर लूंगा? साथ तो चाहिए ना। तो आप सबका साथ आना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप प्रत्यक्ष रूप से साथ आओ, आप अप्रत्यक्ष रूप से भी साथ दे सकते हो। साथ देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप सुझाव दे सकते हो, आप बता सकते हो कि गड़बड़ी कहां कहां हुई है, किससे रिश्वत मांगी जा रही है। तो ये सारी चीजें आपके सहयोग से ही संभव हैं। तो मुकेश जी, आप भी आगे आइए। मुकेश कुच्छल जी, आप तो मेरे क्लास फॉलो रहे हैं, तो आप जैसों की बहुत जरूरत है। धीरे धीरे जो है फार्मासिस्ट भाई भी उनके बारे में जान रहे हैं। सबको धीरे धीरे पता लग रहा है कि कैसे एक फर्जी डिग्री वाला हमारा रजिस्ट्रार बनाया बैठा है।
हमारे डॉक्यूमेंट पर जिसके सिग्नेचर होते हैं उसकी खुद की डिग्री फर्जी है। तो लेकिन हमने एक फार्मासिस्ट को जागरूक करना पड़ेगा, एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, वहां काउंसिल के बाहर जाकर नारे लगाने पड़ेंगे, तभी जाके सरकार के कानों पर जू रेंगेगी। कोई भी सरकार जो है आसानी से कभी नहीं सुनती। हम सोचें कि हमने एक बार बोल दिया सरकार सुन लेगी, नहीं, कभी नहीं सुनी जाती। वहां गूंगे बहरे समझ के चलना पड़ेगा इनको। सरकार हमेशा गूंगी बहरी होती है। जब हम चिल्लाएंगे, जोर से बोलेंगे, तभी उनको सुनाई देगा। तो इसलिए एक दूसरे को बताओ, सबको इकट्ठा करो और बताओ। आप सवाल जवाब कर सकते हैं। जब रजिस्ट्रार आपका इंटरव्यू लेता है उससे पूछ सकते हैं कि आप एक बार कृपा करके अपनी डिग्री तो दिखा दीजिए। आप भी तो बता दें कि आपने बी फार्मा कहां से की है और कैसे की है। एक्स प्रेसिडेंट अजय शर्मा से पूछ सकते हो कि आपने डिग्री कहां से की है। पंकज आत्रे से भी पूछ सकते हो कि आपने डिग्री कहां से की है। आप ये पदाधिकारी बन के बैठ गए वहां काउंसिल में। थोड़ा सा तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अगर आप नहीं दिखा सकते तो मुझे साथ लेके चलो, मैं चलूंगा आपके साथ। मैं करूंगा सवाल जवाब। राजकुमार जी नमस्कार। राजकुमार जी, आपको भी बहुत देने की जरूरत है। आपके बच्चे तो अभी बी फार्मा कर रहे हैं, उनका भविष्य देखो ना कैसे आदमियों के हाथों में है। जिनकी खुद की डिग्री फर्जी है वो आपके बच्चों की कदर क्या करेगा। जो बच्चा पढ़ लिख के जाएगा उसको क्या पता उसकी कदर कैसे की जाती है। जो फार्म डी करके आते हैं, जो पीएचडी करके आते हैं, जो एम फार्मा करके आते हैं, उनको एक नकली डिग्री वाला उनका इंटरव्यू लेगा। शर्म की बात हमारे लिए। तो राजकुमार जी, आप भी बच्चों को बताओ, पोस्ट को शेयर करो, जागरूकता फैलाओ। संगठन से ही हम कुछ कर पाएंगे और किसी न किसी को कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। मैं आगे लग के काम करने को तैयार हूं। मैं इनका पर्दाफाश करने को पूरी तरह तैयार हूं। मुझे कहीं भी लेके चलो, कहीं नारे लगवाने हो, किसी मंत्री के सामने नारे लगवाने हो, सीएम के सामने नारे लगवाने हो, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के बाहर नारे लगवाने हो, मैं तैयार हूं। मेरा नंबर है 9711992929। इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दें। आप अपना जो भी जुड़ना चाहता भाई, और जिसको भी कोई परेशानी है, हम उसका कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे, लेकिन बशर्ते उसको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर किसी को भी काउंसिल में कुछ परेशानी आ रही है, हल तो हम निकाल दें, लेकिन थोड़ी हिम्मत उनको भी करनी पड़ेगी, अड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो मैं आपको बताऊं, मेरा रिन्यूअल वो नहीं रोक सकता, उसकी हिम्मत नहीं है इतनी कि मेरा रिन्यूअल रोक ले। ना मेरे किसी खास जानने वाले रिन्यूअल वो रोक सकता, रजिस्ट्रेशन रोक सकता। मेरी लड़ाई तो आम फार्मासिस्ट के लिए है, जिनको कोई नहीं जानता, जो राजनीति में थोड़े से भी सक्रिय हैं, उनका काम नहीं रुकता। काम तो आम फार्मासिस्ट का रुकता है, और 95% जो है वो आम फार्मासिस्ट ही होते हैं। तो लड़ाई उस 95% के लिए है, 5% के लिए नहीं है। तो दोस्तों जुड़ो ज्यादा ज्यादा। आज पहली बार मैं लाइव आया था, तो मैंने बताई मोटी मोटी बातें कि किस तरह वहां पे भ्रष्टाचार चल रहा है, बिना पैसों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और अभी तो साइट भी काम नहीं कर रही है। जब से एग्जिट एग्जाम का इन्होंने सिगुपा छोड़ा है कि एग्जिट एग्जाम होगा, हालांकि पीसीआई की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि जब तक कोई इसका एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं बन जाती, तब तक पुराने हिसाब से ही आप रजिस्ट्रेशन करें। लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं किए जा रहे बिना पैसों के। हाँ, आप 1.5 लाख रुपया दे दो, 3 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पैसे दो, रजिस्ट्रेशन कराओ। रोहित जी नमस्कार। रोहित जी, आप तो प्रोफेसर के लिए बहुत लड़ते हैं, हमें आप जैसे भाइयों की, बड़े भाइयों की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिल्ली देश की राजधानी है। अगर दिल्ली में ऐसे होगा तो आप समझ सकते हैं बाकी जो रिमोट एरिया उसमें क्या क्या होता होगा। बहुत बुरा हाल है रोहित जी दिल्ली का, सभी परेशान हैं। लेकिन इसका अब कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा।
अब पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। अब इसका भंडाफोड़ होना बहुत जरूरी है, इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। तो मेरी तो सभी फार्मासिस्ट से यही विनती है कि वे साथ आओ और इस फर्जी रजिस्ट्रार, फर्जी डिग्री वाले रजिस्ट्रार, फर्जी डिग्री वाले एक्स प्रेसिडेंट, फर्जी डिग्री वाले एक्स मेंबर, इनके खिलाफ आवाज उठाओ। आवाज उठाओगे तभी सुनी जाएगी। सरकारें हमेशा से गूंगी बहरी रहती आई हैं और आगे भी गूंगी बहरी रहेंगी। आप किसी सरकार को ये मत सोचो कि कोई भी सरकार आप बोलोगे नहीं अपने आप एक्शन ले लेगी, वो नहीं ले सकते एक्शन। रोहित जी, मैं कोशिश करता हूं जोड़ने की आपको। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर स्टेट का इशू है, बिल्कुल ठीक बात है, हर स्टेट का इशू है। लेकिन आप एक बात बताइए, दिल्ली तो देश की राजधानी है। नमस्कार रोहित जी, सर आवाज आ नमस्कार। रही है? नमस्कार। हाँ, आवाज आ रही है। बहुत बढ़िया लगा आपसे जुड़कर, और आपने बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट्स रखा, और जी वो लगातार हम लोग भी रखते आ रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत सारे वैलिड पॉइंट उठाया, और दिल्ली का तो खासकर, जो दिल्ली देश की राजधानी है, और वहां जी। पे भी काफी कंप्लेंट्स भी आ रहे थे, और अब लगातार तो इशू तो रेज कर ही रहे हैं। तो आपकी देखो बातों से मैं रोहित सहमत जी, हूँ। रोहित जी जैसे आप महाराष्ट्र से हैं और पुराने आप झारखंड से हैं, चलो झारखंड तो एक रिमोट एरिया है, लेकिन दिल्ली तो एक कैपिटल है हमारी। अगर वहां भी विधानसभा, और गजब की बात देखिए, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल जो है विधानसभा के एरिया में ही है, बिल्कुल जो विधानसभा राइट, हमारी लगती है दिल्ली की, उसी कैंपस में है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल। और एग्जैक्टली। उन्हीं की नाक के नीचे रिश्वत चल रही है, सीएम अरविंद केजरीवाल जी की नाक के नीचे रिश्वत चल रही है, और बार बार कंप्लेंट किए जाने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और जैसा कि राइट। आप बार बार एक्सपोज कर रहे हैं कि फर्जी डिग्री का चल रहा है, हर तरफ फर्जी डिप्लोमा चल रहा है, हमारे तो रजिस्ट्रार की खुद डिग्री फर्जी है, बताओ क्या करें। नहीं नहीं, वही तो मैं, आप तो लगातार इश्यूज भी रेज कर रहे हैं, और इवन मैंने देखा कि पंजाब में बकायदा एक टोल फ्री नंबर रिलीज किया जा रहा है, ताकि वहां पे जी आप जो भी कंप्लेंट्स है आप दे सके। तो लेट्स सी, ये चीजें शायद दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वहां पर भी शायद करे। नहीं बिकॉज दिल्ली रोहित हो जी, गया और पंजाब तो खैर गढ़ है वो सब चीजों का, सर आपको भी पता है। बिल्कुल तो बिल्कुल, तो अभी राजस्थान तो पंजाब मौका ये है। गढ़ बने हुए हैं। एग्जैक्टली। नहीं, मुझे तो ज्यादा शायद, उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब दिल्ली में ही नहीं कर सकते तो पंजाब में कहां से करेंगे। नहीं दिल्ली सवाल वही में है पिछले कि 7 साल से सरकार है। नहीं, दिल्ली में भी होनी चाहिए ये चीज, आपका लगातार प्रयास भी है, और मुझे लगता है पॉसिबल भी है, ऐसा नहीं है। और हम लगातार भी ऑडियो रिलीज भी कर रहे हैं कि किस तरह फेक कॉलेजेस से डिप्लोमा अनस्किल्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है। और तो कहीं नहीं, पेशेंट सेफ्टी के बिहाफ से भी देखा जाए तो उनके लिए भी एक खतरा है, और बोल सकते हैं कि अभी अलार्मिंग सिचुएशन है कि देश में आए दिन आप ड्रग रेजिस्टेंस का समस्या तो सबसे बड़ा ही समस्या है। तो हम देखिए हेल्थ रोहित जी, सेक्टर को सुधार की तो बात कर रहे हैं। कितनी राइट। सीरियस बात है रोहित जी। देखिए, एक फार्मासिस्ट है, वैक्सीन बनाता है। सपोज करो एक फर्जी डिग्री वाला किसी वैक्सीन बनाने वाले फार्मासिस्ट को असिस्ट कर दे, तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। एग्जैक्टली। बहुत बहुत बड़ा पेशेंट सेफ्टी के साथ खिलवाड़ है। तो हेल्थ मिनिस्टर को और सीएम अरविंद केजरीवाल जी को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान लेके इमीडिएट इफेक्ट से रजिस्ट्रार को वहां से तुरंत हटा देना चाहिए, और ज्यादा नहीं, और वेट करने की रजिस्ट्रार जरूरत नहीं वाली है। जो बात, सर आपने जो रजिस्ट्रार वाली बात रखी, ऐसा नहीं कि दिल्ली के ही सिर्फ आपके रजिस्ट्रार का ये इशूज है कि इस तरह का अनइथिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। हर स्टेट के रजिस्ट्रार्स का यही इशूज है, और कंप्लेन लगातार आ रहा है। तो कहीं रजिस्ट्रेशन के नाम पे 50,000 मांगा जा रहा है, लाखों रुपए का डिमांड किया जा रहा है, तो कहीं जी कॉलेज के द्वारा अनइथिकल एक्टिविटी चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समस्या तो पूरे सिस्टम में ही है। तो रजिस्ट्रार सिर्फ दिल्ली का इशूज नहीं है, पूरी देश का इशूज है। यदि आप दिल्ली से एड्रेस करते हैं तो बाकी जगह भी मैसेज अच्छा जाएगा, और इस तरह का जी वाकई से कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और आपने बहुत ही नहीं अच्छा स्टेप रोहित जी, लिया वो है, इतना बड़ा एक्शन इशू लिया आपने। इशू तो है, इशू भ्रष्टाचार का तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता फर्जी डिग्री वाले भी कहीं और बैठे होंगे। यहाँ तो डिग्री भी फर्जी है। एक फर्जी डिग्री वाला रजिस्ट्रार जो है, एक एम फार्मा, फार्म डी, बी फार्मा, उनका इंटरव्यू ले रहा है। शर्म की बात हमारे लिए। ऐसे आदमी को तो हमें तुरंत एक्सपोज करना चाहिए और तुरंत बाहर निकालना चाहिए। राइट। और मैं तो कहता हूं कि जो जो वहां पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, रिन्यूअल कराने के लिए जाते हैं, उनको डिमांड करानी चाहिए कि आप हमारे डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्यूमेंट तो दिखा दो।
नहीं, आपने तो बाकायदा इश्यूज भी रेज किया है, अब तक तो एक्शन हो जाना चाहिए था। जो जी जिस तरह आपने इस तरह डॉक्यूमेंटेशन कराया है सारे प्रूफ के साथ, तो अब तक तो एक्शन जी हो जाना चाहिए था, परंतु अब तक का कोई एक्शंस भी नहीं हुआ है। रोहित जी, सरकारें सारी गूंगी बहरी होती हैं, ये तो मुझे पता है। इससे मुझे कोई निराशा नहीं है। हटा के तो हम उनको दम लेंगे। इसमें तो कोई वो नहीं है कि इसमें टाइम लगे, 2 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हटेंगे तो सही। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे फार्मासिस्ट भाई भी जागरूक हों, क्योंकि ये नहीं, लड़ाई वाकई कोई में मेरी जागरूक वो होने की आपकी जरूरत नहीं है। है। मुझे पता है राइट, आपके काम को कोई नहीं रोकेगा, मेरे काम को कोई नहीं रोकेगा। लड़ाई तो वो 95% फार्मासिस्ट की है, जो बेचारे सादे भोले आदमी हैं। राइट, राइट। लड़ाई तो उनके लिए है। ना और आपका रही काम बात कोई रोक सकता है, ना मेरा काम कोई रोक सकता है। करेक्ट। तो समस्या तो 95% फार्मासिस्ट के लिए। मैं उनको जागरूक करना चाहता हूं, वो सामने आए, वो डरे नहीं। अरे इनको हमारे लिए बिठा रखा है। रजिस्ट्रार कोई सुप्रीम पावर थोड़ी होगी ना, एक केंद्र की तो है ना। उसका काम है रजिस्टर मेंटेन करना। वो कोई सर आईएएस थोड़ी रजिस्टर्ड बन गया वहां पे बैठ गया। सर मैं आपको सर एक चीज और बात बोलूंगा, रजिस्टर मेंटेन करने की बात करें ना, तो रजिस्टर मेंटेन ना तो स्टेट काउंसिल्स कर रहा है, ना तो रजिस्ट्रार की तो दूर की बात, इवन ड्रग कंट्रोल जी डिपार्टमेंट भी दवाइयों का लेन देन का कितना डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए प्रॉपर, वो तक प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। वही जी कारण है पूरे देश में कोरोना महामारी में आपने देखा होगा 10,000 की दवाइयां लाखों में बिकी गई, 100 रुपए की दवाइयां हजारों में मिल रही थी, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके वजह से कई लोगों को जान भी गया होगा। और गया, एफबेक बिल्कुल गया। रेमडेसिविर और कई दवाइयां गायब हो गई। ड्रग कंट्रोल हम्म, डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए था कि भैया एक दवाई का हिसाब उनका होना चाहिए था, परंतु उनकी बिल्कुल वजह से कितनी जाने गई है। तो कहीं ना कहीं पूरा ये जो फार्मेसी सेक्टर है पेशेंट सेफ्टी के लिए बनाया गया है, चाहे ड्रग कंट्रोल का जॉब हो या काउंसिल्स का हो या कहीं भी। हम कहीं ना जी कहीं मरीजों का जो होता है ना, उनका हक का हनन कर रहे हैं। हमारी बिल्कुल सारी चीजें पेशेंट सेफ्टी के लिए बनाई गई है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल। बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है, और हेल्थ इशू सबसे बड़ी इशूज है। और यही आपके जो केजरीवाल सरकार की हो चाहे कोई भी हो, हेल्थ मुद्दों को लेके ही बात कर रहे हैं। इतने मोहल्ला क्लिनिक की बात करा जा रहा है, 16,000 क्या, 16,000 मोहल्ला क्लिनिक में 10 फार्मासिस्ट भी नहीं होंगे। ये तो बिल्कुल पार्टनरी बिल्कुल उनकी नहीं, पूरी भारत सरकार के भी ये कोरोना वैक्सीन लगा दिया गया 100 करोड़ से ज्यादा। कितनी वहां पे एडीआर रिपोर्टिंग की, कितनी साइड इफेक्ट हुआ, क्यों किसी का कोई डेटा नहीं लिया गया। किसी का कोई, तो हर बिल्कुल कोई एडीआर डाटा नहीं सेंटर है। बनना चाहिए था। जी जी लोग भागे फिर रहे थे, ये साइड इफेक्ट हो रहा है, वो साइड इफेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए बकायदा डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर बनाना चाहिए था भारत सरकार को, कि वैक्सीन के बाद जो भी साइड इफेक्ट हो रहा है आप जानकारी ले सके, रिपोर्ट कर सके। उसके बेसिस पे ड्रग की इफिकेसी और इफिकेसी क्या है उसके बेसिस पे डिफाइन होनी चाहिए। पर यहाँ पे एडीआर मॉनिटरिंग सिस्टम का तो कोई बात ही नहीं हुआ। कोई साइड इफेक्ट कहाँ रिपोर्ट कर रहा है, 10,000 डेटा गया है एक 100 करोड़ की आबादी के लिए। तो बहुत सारे जी। मुद्दे हैं, और हम बात करें तो वाकई से अच्छी पहल होगी। और थैंक यू सो मच, आप इतना इनिशिएट किए हैं, मुझे बहुत अच्छा अरे लगा, रोहित जी, क्योंकि मैं आप अकेला जैसे बड़े बोलते आता भाइयों हूँ का सोशल मीडिया आशीर्वाद चाहिए। पे। आप साथ लगे रहो, ठीक है ना। हम ये तो काम पूरा करके ही मानेंगे, क्योंकि जो काम शुरू किया उसको खत्म तो करेंगे ही। लेकिन फिर भी राइट, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, संगठन सब कुछ कर सकता है। मैं क्या, कोई भी एग्जैक्टली। अकेला कुछ नहीं कर सकता। संगठन की बहुत जरूरत है, और संगठन बनेगा तो ये रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार बहुत छोटी चीज है, सरकार को भी हिलना पड़ जाता है। तो नहीं, इसीलिए मैं अब बार कौन बार सी अपील कर रहा हूँ इलेक्शन कि फार्मासिस्ट भाई साथ आए। अब कौंसिल इलेक्शन की भी बात कर लिया जाए तो कौंसिल इलेक्शन भी फेयर नहीं हो रहा है, वहां पे भी 2-5 किया जा रहा है इलेक्शन में जाने के लिए। तो कई चीजें डिफाइन होनी चाहिए कि भैया जो चीजें हो रही है वो सही तरीके से हो, आपको भी पता है वो चीजें। रोहित जी, काउंसिल इलेक्शन में 4-5 महीने होने को हैं, आज तक भी ये नहीं पता है कि अनडिलीवर्ड वोट्स जो वापस कितनी आई हैं। कोई बता के खुश नहीं है। एग्जैक्टली। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती इसमें। इलेक्शन का मैटर तो कोई सुनता ही नहीं है। और इसी चीज का ये राइट, जो चोर आदमी होते हैं ना, ऐसे जो लुटेरे होते हैं, इसी चीज का फायदा उठाते हैं। राइट, राइट। उनको पता है कि बाद में कुछ नहीं होना, जो मर्जी कर लो। और होगा भी तो 10 साल में होगा, 20 साल में होगा। इतना टाइम कौन लगाता है, कौन खराब करता है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, पाड़ा उनका गलत आदमी से पड़ गया। अब करेक्ट। शुरू उन्होंने किया, खत्म हम करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, और करना ही है हमें। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे जोड़ा। मैं नहीं रोहित बाकियों को जी, मौका दूंगा, जो जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल। वो आप जुड़े। तो इतनी आवाज उठाते हैं फार्मासिस्ट के लिए, तो हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं देख सिर्फ दिल्ली की नहीं नहीं, बात कर रहा हमारा हूँ। तो धर्म है, आप नहीं तो हमारा हमारा प्रोफेशन के बचाना हमारा धर्म है, और हर फार्मासिस्ट को धर्म होना चाहिए। बिकॉज आज बिल्कुल आवाज नहीं बिल्कुल उठाना, आने वाले समय में आवाज उठाने के लायक नहीं होंगे, क्योंकि पूरी बिल्कुल प्रोफेशन बिल्कुल। डाइल्यूट हो जाएगा। और अभी सही वक्त अब है आवाज उठाने का। अब और देखना सोशल मीडिया का अपनी ताकत है, लोग समझे इस रोहित चीजों जी, को।
जी रोहित जी, क्या कर रखा है, रजिस्ट्रार जो कुलदीप सिंह है और अजय शर्मा और पंकज आत्रे, तीनों ने क्या किया है, एक ही टाइम में दो जगह एडमिशन ले रखा है। एक रेगुलर कोर्स में दो जगह अटेंडेंस, आप समझ सकते हैं कैसे पॉसिबल है। सब पैसे का राइट। बोलबाला है और गवर्नमेंट से सैलरी भी ले रहे हैं, करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट को चूना लगा दिया। और ये सारी बातें मैं हेल्थ मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को बता चुका हूं, मैं वहां को लिखित में दे चुका हूं। सर लेकिन जिस पर रातों रात 11th आवर्स में कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसमें भी एक एक महीना 1.5 महीना हो गया, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स मैंने साथ में दिए हैं, डॉक्यूमेंट देने के बाद तो जांच की बात ही नहीं बचती। नहीं, अभी एक्शन अगर होना डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए दिए हो फिलहाल। तो जी नहीं, यदि किसी तरह का कोई कंप्लेन जाता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उतने दिनों के लिए सस्पेंड होना चाहिए ऑफिसर को, बिल्कुल यदि देखा बिल्कुल। जाए तो, ताकि जो भी चीजें क्लियरिफाई हो कि जो चीजें की गई है सही तरीके से हो। पर अभी तक कोई एक्शन ही नहीं हुआ है। पर हाँ, नहीं, कुछ कोई सुधार अभी तक कोई सामने आया एक्शन नहीं है हुआ। आप लोगों की आवाज की वजह से, और वाकई से जी काबिल तारीफ है। न जिस तरह जी आपने आवाज उठाया है, तो अभी कुछ पॉजिटिव मैसेज भी आ रहा है कि थोड़ा प्रोसेस में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो ये सब जी। हुआ है नहीं, बिकॉज आप लोगों ने आवाज लेकिन उठाया है। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, उसको मैं इम्प्रूवमेंट नहीं मानता अभी। जब तक वो बैठे रहेंगे इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं सकता। उसको पूरे राइट। को रीफ्रेम करने की जरूरत है। नहीं नहीं, मतलब ये बिल्कुल नहीं सही है कि बोला। मैं ही बैठ के वहां रीफ्रेम कर सकता हूं, एक से एक काबिल आदमी है, बहुत काबिल आदमी है देश में, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे आदमी को बाहर निकालना चाहिए। देखो, जो आदमी खुद फर्जी होगा ना, दूसरे को फर्जी समझेगा। राइट, एग्रीड। हाँ, तो उनका यही टारगेट है कि सब पे डाउट करो, कोई ना कोई पैसे दे के जाएगा, जो पैसे दे जाएगा फिर उसका सही हो जाएगा। नहीं, वही चीज होने वाला है। अभी लेट्स सी, एग्जिट एग्जाम आया है सर, उसके बाद क्या चीजें किस तरह की जाएगी वो हमें देखना है। देखो, अगर एग्जिट एग्जाम को उन्होंने स्टेट काउंसिल को सौंप दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, मैं आपको कह रहा हूं। फिर तो राइट। इतनी बढ़िया इनकी मंथली बन जाएगी, इनको कोई टेंशन नहीं है। फिर तो इंटरव्यू नहीं लेना पड़ेगा। फिर तो पैसों में पेपर सेट कराएंगे, पेपर आउट कराएंगे, भी इतने पैसे दो, पेपर आपको दे देंगे। तो सबसे पहली चीज ये देखने की है कि काउंसिल्स को नहीं सौंपना चाहिए, स्टेट काउंसिल को इसकी जिम्मेदारी ना सौंपी जाए। ये बहुत जरूरी, सबसे पहले। कोई भी ऐसी संस्था होनी चाहिए, जैसे नीट का एग्जाम होता है इस तरह की, पूरे नेशनल लेवल पे, तो ही थोड़ा बहुत को असर हो सकता है। अगर स्टेट काउंसिल को सौंप दिया तो प्रोफेशन का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। मोहित जी, थैंक यू। तो आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा, सभी साथी जुड़े। मेरा नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9711992929। और दोस्तों, मैं सभी फार्मासिस्ट के साथ हूं, लेकिन हिम्मत आपको भी दिखानी पड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, संगठन में बहुत ताकत होती है। और उन करप्ट आदमियों को भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर वे समझते हैं कि हम थक जाएंगे तो ये उनकी भूल है। हम ना रुकेंगे ना थकेंगे, हम चलते रहेंगे, क्योंकि हमने एक ही चीज सीखी है, सतत चलना, सतत चलना। और जो इनका साथ दे रहे हैं, बचेंगे वो भी नहीं। अगर उनको कोई वहम हो कि उनके बारे में नहीं पता है, तो वो मन से निकाल दें। और मैं तो कहता हूं, अभी भी समय है, इन गंदे आदमियों का, इन फर्जी आदमियों का साथ छोड़ दें। अगर प्रोफेशन का भला करने की उनकी जरा सी भी नियत है, तो ऐसे आदमियों का तुरंत साथ छोड़ दें और निष्पक्ष हो जाएं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज का सफर यहीं खत्म करते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार, भारत माता की जय।